Taurians, if you are ready for the big successes, the time is available from 4th of November, जिसकी वजह से आप अपने कैरियर को, अपनी जॉब अचीवमेंट्स को, the force of life in all sectors, in your personality, in your finance, in your physical health, in your relations, in your career, आप बाउंड हैं टाइम बिहेवियर्स के इवज। अगर बहार आई है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी, रात आई है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी, कोई गोल्डन सीजन आया है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 4th ऑफ नवंबर से 10th नवंबर तक मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके लिए आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। एंड मार्स 4th एंगल पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके ज़िंदगी में तरक्की और खुशहाली के लिए। 2 साल बाद मार्स आपके लिए आपके 4th एंगल पर आएगा। जब एक दफ़ा आपके 4th एंगल पर से गुजर जाएगा फिर 2 साल बाद ही दोबारा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में ये आपके 4th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा फॉर 6 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली, एंड देन फिर 2025 में नहीं आएगा एंड 2026 में दोबारा आएगा। पहले इसकी अहमियत सुने कि ये अल्लाह ताला की क्या मखलूक है जो आपके लिए एक अहम रोल अदा करेगी आपकी ज़िंदगी की कामयाबियों के लिए। एक बड़ी वजह मार्स तो आपके लिए एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी मीन्स द फोर्स ऑफ लाइफ इन ऑल सेक्टर्स, इन योर पर्सनैलिटी, इन योर फाइनेंस, इन योर फिजिकल हेल्थ, इन योर रिलेशंस, इन योर कैरियर, इन योर ट्रैवलिंग, इन योर लर्निंग स्किल्स, ये सब में एनर्जी तो भरेगा। But especially on 4th angle, it is creating comfort of life. Mars is responsible of your spiritual skills, your desires, your understandings, your beliefs, and Mars की वजह से आप बड़े plans बना सकेंगे। And Mars is also responsible of your relationships. So energy आएगी आपकी understandings में, business understandings में, life understandings में, स्पिरिचुअल बिलीव्स में, रिलेशनशिप साइंस को समझने में, पार्टनरशिप बिजनेसेस को समझने में, एंड दीगर जो इन चीज़ों पर डिपेंड करती हुई चीज़ें हैं। जैसे इफ़ यू आर वेरी गुड इन द रिलेशनशिप, सो यू आर मोर लविंग, यू आर मोर केयरिंग एंड इवन सैक्रिफाइसिंग। सो लविंग केयरिंग कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा एंड सोशल कनेक्शंस को भी सपोर्ट करेगा, बिजनेस पार्टनरशिप को भी सपोर्ट करेगा, मल्टीटास्किंग को भी सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी सपोर्ट करेगा, जॉब अचीवमेंट्स के लिए इकदामात कर सकेंगे आप, रिस्क ले सकेंगे आप, दुश्मन को कैसे ज़ेर करना है, आप अपने एनिमीज़ को कैसे रिपेल कर सकते हैं, उनकी चालों से आप कैसे बच सकते हैं, ये भी कर सकेंगे। आप अपने कंपिटिटर्स को कैसे हरा सकते हैं, आप अपने कंपिटिटर से कैसे मुकाबला कर सकते हैं, ये भी इसी मार्स की वजह से आपको मुयस्सर आएगा। आप अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद होते हुए अपनी खुशियों को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, ये भी इसी मार्च से आएगा। और ये 6 हफ्ते का इक़दाम है अल्लाह ताला की तरफ से। सूरज का तलू होना 12 घंटे पर मबनी, तो 12 घंटे का इक़दाम है आपके लिए। आपको उन्हीं 12 घंटों में अपना डे एजेंडा पूरा करना होगा। रात का होना 12 घंटे पर मबनी, जस्ट सपोज, तो आपको अपना आराम उसी 12 घंटे में पूरा करना होगा। सो दैट मीन्स आप बाउंड हैं टाइम बिहेवियर्स के इवज। अगर बहार आई है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी, रात आई है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी, कोई गोल्डन सीजन आया है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा। सो मार्स 2 साल बाद आपके लिए 6 हफ्तों के लिए पॉजिटिव हुआ, ये एक लिमिटेड टाइम है, फॉर एवर नहीं। सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोला करती। सो टॉरियंस, इफ यू आर रेडी फॉर द बिग सक्सेसेस, द टाइम इज अवेलेबल फ्रॉम 4th ऑफ नवंबर, जिसकी वजह से आप अपने कैरियर को, अपनी जॉब अचीवमेंट्स को, अपनी इमिग्रेशंस को, अपने पीस एंड प्लेजर्स को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को एंड अपने बिग मिशंस को कंसीव कर सकते हैं। तो ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने कुछ ही लम्हों में बयान कर दी। बट ये सिर्फ अकेला तो नहीं है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस
आपके 8th एंगल पर है, आपका मरकरी आपके 8th एंगल पर है, दैट इज आल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर योर माइंड स्किल्स, फॉर योर प्लानिंग्स, फॉर योर सोशल कनेक्शंस, एंड इवन मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एजुकेशनल एक्टिविटी, लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स। फिर सूरज आपके लिए आपके 7th एंगल पर है, दिस इज द आइडियल टाइम। सूरज उन 4 पोजीशंस में से इस वक्त एक पोजीशन पर है जो बहुत ताकतवर होती है सूरज की ऑर्बिटल मूवमेंट। सन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सम सडन गेन्स, सन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन, मतलब जो आप जनरली सोचते हैं उससे बहुत आगे का सोचने लगेंगे। सन इज योर करेज, सूरज की वजह से ही आपको नए रास्ते दिखेंगे, सूरज की वजह से ही ऐसी टॉरियन बहन बेटियां जो रिश्तों के इंतज़ार में हैं या लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेना चाहती हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम होगा नवंबर, ये जो सीज़न चल रहा है। सूरज की वजह से ही आपके अंदर एक ख़ास किस्म का लीडरशिप रवैया पैदा होगा। सूरज ही वो प्लैनेट है जिसकी वजह से बंदे के अंदर सेहत और तंदुरुस्ती का पहलू पैदा होता है, सो वो भी आपके लिए सपोर्ट है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है एज यू नो, और आपके 2nd एंगल पर रेट्रोग्रेड है। अब कुछ महीने तक वो सपोर्ट जो लकीली आपको मिला करती थी वो रुकी हुई है, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन। इसको ओवरकम करने के लिए मैं एंड पर रेमेडी दूंगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड था, सैटर्न आपके 11th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, अभी तक है, बट ये उसका आखिरी हफ्ता है रेट्रोग्रेशन का, एंड अगेन इसने भी ट्रैक पर आ जाना है। एंड यू आर वेरी गुड इन योर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, आपकी छठी हिस्स तेज होने वाली है, आपकी जजमेंटल एबिलिटीज हाई होगी, आप टाइम बिहेवियर को और मज़ेदार देखेंगे अगले हफ्ते से, बट वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस वक्त आपको जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जो अनलकी कर सकती है, जो मुंतशिर कर सकती है, जो अग्रेसिव कर सकती है या अनरोमांटिक कर सकती है, उसको ओवरकम करने के लिए आपको एक रूबी पहन सकते हैं, एमरल्ड पहन सकते हैं। रूबी उर्दू में याकूत को कहते हैं, एंड एमरल्ड को उर्दू में ज़मुरद कहते हैं। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, दैट इज़ अफेक्टिव रेमेडी टू रिपेयर द जर्नल इश्यूज़। अगर आप छोटी छोटी मसाइल में, ओवर थिंकिंग में, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर में, एंगर फिट्स में फंसे हुए हैं, तो विद इन अ वीक इंशाल्लाह आप निकल जाएंगे, अगर आपका स्टोन जेन्युइन है और अगर आपने अच्छे अंदाज से सूरह शम्स पढ़ी है। लेकिन अगर आप इसके करने के बावजूद, मतलब स्टोन भी आपने पहन लिया एंड अदरवाइज भी आप चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर ज़्यादा टाइम इस रेमेडी पर वेस्ट ना करें। सम टाइम जो आपकी सिचुएशन है वो ज़्यादा सिवियर होती है एंड आपको पता नहीं चल रहा होता। उस चीज़ को कवर करने के लिए, उस चीज़ को जज करने के लिए कि आपकी जो अवेलेबल रेमेडीज़ हैं वो इनफ हैं आपकी सिचुएशन को कवर करने के लिए या फिर लो हैं, तो बर्थ चार्ट की तरफ जाइए। बर्थ चार्ट एक कंप्लीट डायग्नोसिस है जिसमें ये बात पता लग जाती है कि आप जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं उसका सही टाइम क्या है, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो रुक क्यों रहा है, उसकी वजूहात क्या है, ये सब बर्थ चार्ट से पता लग जाता है। अगर आप बर्थ चार्ट बनवाना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते सैटर्न डायरेक्ट होगा, अगले हफ्ते वीनस कैप्रिकॉन में जाएगा, अगले हफ्ते फुल मून होगा। 3 बड़े इवेंट्स हैं, वो तीनों बड़े इवेंट्स की डिटेल अगले हफ्ते की वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें टॉरियंस, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।